आपको पता है कि सन की तानाशाह किम जोंग उन के देश यानी नॉर्थ कोरिया का एक जुड़वा भाई भी है जो अपने लोगों को बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की तानाशाह सरकार की तरह ही टॉर्चर करता है। क्यों? चौंक गए ना ये सोचकर कि किम जोंग उन से ज्यादा सन की कोई आखिर कैसे हो सकता है। वेल, ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ नेट और नेटवर्क बहुत मुश्किल है। यहाँ मोहब्बत का शहर भी है और नर्क का दरवाजा भी। यहाँ लोग डरे सहमे रहते हैं जिसका सबसे बड़ा काम है सरकार की जी हजूरी करना। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको बताते हैं उस देश के बारे में जिसकी खोज खबर सोशल मीडिया के दौर में भी कम ही होती है। साथ ही बात उस तानाशाह की भी होगी जो तानाशाही के मामले में किम जोंग उनका भी बाप है। अब यूं तो दुनिया में करीब 200 के आसपास देश हैं जिनमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी बोली भाषा है, अपने धर्म है, अपने अपने रीति रिवाज है। इन्हीं लोगों की एक चुनी हुई सरकार भी है और उनके अपने अपने कानून भी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां नेता ही भगवान है, किताबों में उन्हीं का गुणगान है और कानून भी एक से एक महान है, तो क्या होगा? दरअसल यहाँ बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान की। जी हाँ, जो बाकी की दुनियादारी से दूर विश्व पटल पर अपने काम या फिर अपने नाम से ख्याति पाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। ये मुल्क ऐसा है जो लाइमलाइट से दूर अलग थलग रहना ही पसंद करता है, न किसी दूसरे मुल्क के साथ मैटर में दखल देता है और न किसी दूसरे की इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता है। ऐसे में इस देश के कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, मगर जितना भी जानते हैं उसे सुनकर इनकी तुलना किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया से करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए चलिए हम आपको तुर्कमेनिस्तान की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं जिनसे दुनिया के कई देश और लोग बिल्कुल अनजान हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ लोगों के पास अपने लिए नाक के बराबर अधिकार है। सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। चुनाव नाम मात्र के होते हैं और जो होते भी हैं उनमें जबरदस्त धांधली होती है और सिटिंग राष्ट्रपति हमेशा की तरह जीतता जाता है। देश की सारी दौलत भी सरकार के पास है और हर जगह धड़ल्ले से घूसखोरी होती है। धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता है और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलने की जुर्रत करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि जवान लड़कों की दाढ़ी मूछ जैसी निजी चीजों पर भी सरकार का कंट्रोल रहता है। कहते हैं यहाँ पर युवाओं के दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी है। हालांकि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दाढ़ी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह नॉर्थ कोरिया में भी हेयर स्टाइल रखने को लेकर सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन है जिसका उल्लंघन करने पर पनिशमेंट दी जाती है। खैर, तुर्कमेनिस्तान के आड़े तिरछे नियम कायदों के सामने लेंथ ऑफ दाढ़ी मूछ पर बात करना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा तरबूज को तवज्जो दी जाती है। पढ़ाई लिखाई और मीडिया का तो हाल ही ना पूछिए। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या है, इसे समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानना होगा। दरअसल तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के दक्षिण पश्चिम में एक तुर्की देश है जो 1925 से 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। मगर जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उनमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुआ, जिसमें करीब 90% आबादी मुस्लिमों की थी और यहीं से शुरू हुई तुर्कमेनिस्तान के दूसरे नॉर्थ कोरिया बनने की कहानी। साल था 1991 जब सोवियत संघ से अलग हो चुके तुर्कमेनिस्तान की कमान सफर मुराद नियाज़व ने संभाली, जिन पर जिम्मेदारी थी देश की ठोस नींव रखने और उसे एक नई दिशा में ले जाने की। लेकिन नियाज़व ने इसका ठीक उल्टा किया और खुद को यहाँ के लोगों का खुदा बनाने में जुट गए। उन्हें हेड ऑफ द तुर्कमेन्स कहा जाने लगा और न सिर्फ तुर्कमेन्स का मुखिया बल्कि उन्हें तानाशाह होने में किम जोंग उनका भी बाप माना जाने लगा। अब यूं तो तुर्कमेनिस्तान की खबरें ज्यादा बाहर निकल कर नहीं आती, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नियाज़व बहुत ही अजीबोगरीब फैसले लेने वाले राष्ट्रपति थे। सत्ता के नशे में इस कदर चूर थे कि लोगों को अपने पैर की जूती समझते थे। उन्हें किसी भी तरह का विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें वो लोग बिल्कुल नागवार